कोई कभी लेट हो जाए, इसी के अभिषेक का नियम है, तो क्या करना उसको, भगवान के, एक भगवान के किसी के चरण छू लेना, आपका अभिषेक का नियम पूरा हो गया। लेट और प्रतिदिन नहीं करना है ऐसा। देखो 5 लोग अभिषेक जो हमने बताया था वहां, 5 लोगों को अभिषेक नहीं करना चाहिए। पहला अभी तो नहीं करना चाहिए पशु के लिए। आप लोग कौन है? मनुष्यों के पशु, जोर से बोलो ना। ठीक है, लगते तो नहीं हो। पशु मनुष्य, ठीक है, पशु को नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हरिजन को नहीं करना चाहिए। नीच कुलीन को, निम्न कुलीन को अभिषेक नहीं करना। आप लोग कौन से कुल वाले हैं? नहीं, क्या पता कोई बैठा हो तो। कौन सा कुल है आपका? पक्का की कच्चा? बल्दियत से? बाप से पूछ लिया? हाँ। कौन सा कुल बोला ना? उच्च कुल, उसको नहीं करना चाहिए। निम्न कुल वाले को अभिषेक नहीं करना। जिनको हरिजन बनना हो वो आज बन जाए। हरिजन बनने में बहुत फायदे हैं। जैसे हमने फायदा बताया था ना कि मकान वहां हो जहां जनेन देव का, ऐसे हरिजन बनने में बहुत फायदे। कोई अभिषेक नहीं करना, मंदिर नहीं आना, महाराज को हार नहीं देना, पर बाहर ही से कह देना जाओ भगवान, इतने में बेड़ा पार। हरिजन को 35% में नौकरी है और सवर्ण को 95% में भी नहीं है। इसी प्रकार यहां जो हरिजन बनेगा उसको 35% में धर्म है, और जैन बनेगा तो 95% में भी होगा, कह नहीं सकता। अब बोलो क्या बनने में फायदा है? हरिजन होने 35% धर्म करने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बेटा जैन बने तो 95 में भी पूछ सकते हैं 5 कहां गए, 100 चाहिए। तो जिन जिन को हरिजन बनना हो, बहुत सरल सस्ता रास्ता है। 35% में तुम्हारा बेड़ा पार। मंदिर नहीं आना, पूजन नहीं करना, कोई दान पानी नहीं करना, कुछ नहीं करना। मंदिर भी नहीं आओ तो घर में ही कह देना जय हो भगवान, तो भी कल्याण है। आरक्षण है। कौन बनना चाहे तो हरिजन। क्योंकि हरिजन को अभिषेक नहीं है। सुबह सुबह कोई मंदिर में पैंट शर्ट पहले मिलता है ना, तो साइड में जाते उनके हरिजन हो गए। मैं तो उसी को मानता हूं जो सुबह अभिषेक के समय धोती दुपट्टा पहने तो समझता हूं ये जैन है, बाकी बेचारा हरिजन है, इसलिए शायद बाहर खड़ा है। तीसरा, स्त्री को अभिषेक नहीं करना। कुंद कुंद की मूल परंपरा, कुंद कुंद की मूल आमना। 7वीं शताब्दी में एक दक्षिण के पुन्नाट संघ आचार्य हुए, उन्होंने स्त्री अभिषेक शुरू किया था। यदि आप पुन्नाट संघ की परंपरा को मानते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं तो जरूर मैं कहूंगा कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्त्रियां अभिषेक। अब आपकी परंपरा कौन सी है? 2 परंपराएं बता दी मैंने, पुन्नाट संघी और कुंद कुंद स्वामी। कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा कहलाती है, जो महावीर स्वामी से जुड़ी है। पुन्नाट संघ की उत्तर परंपरा कहलाती है, जो किसी एक आचार्य ने चलाई थी 7वीं शताब्दी में, जब से चल रही है। आप लोग सभी मंदिर वाले पुन्नाट संघी मान के उपदेश दूं या मूल संघ मान के? हैं? एक मंदिर बताओ आप लोग। तो मूल संघ में, कुंद कुंद की मूल परंपरा में स्त्रियों के अभिषेक का निषेध है। आप लोग कौन है? पुरुषों की स्त्री? पक्के देख लो।
पक्का समझ लो भाई, आजकल वेशभूषा से कोई पता नहीं चला। पक्के पुरुष हो ना? हाँ। और तीसरा है, यदि आपने कोड़ी कुष्ठी हो तो, चौथा ऐसी बीमारी छुआछूत की। 5वां नंबर का, ऐसा पाप किया है कि महाराज भी तुम्हारे हाथ का पानी। तो इन 5 में से जो हो तो अभिषेक नहीं करना तो भी कल्याण। और यदि तुम ये 5 में नहीं हो फिर अभिषेक नहीं करते हो तो ये भी नोट कर लेना, मर करके इन 5 में पैदा होगे होगे होगे। भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं। यदि इन तुम 5 में आज नहीं हो, क्या क्या नहीं हो? पशु नहीं हो, हरिजन नहीं हो, स्त्री नहीं हो, कोड़ी कुष्ठी नहीं हो और पापी नहीं हो, महापापी। कोई ऐसा पाप के जो समाज से, ये 5 यदि आप में नहीं है और फिर भी आप अभिषेक नहीं करते हैं तो निश्चित समझना कर्म तुम्हें 5 में से किसी ना किसी में पैदा करेगा। क्योंकि अधिकार का उपयोग न करने से अधिकार खत्म हो जाता है। पाप का अर्थ होता है ऐसा पाप जो कि कानून से, धर्म से, समाज के द्वारा बहिष्कृत हो गया है, प्रकट हो गया है। अप्रकट पापों के लिए कोई उंगली नहीं उठा सकते। जिनके पाप स्पष्ट उजागर हैं और कानून ने भी उन्हें अपराधी सिद्ध कर दिया है, तब उनके लिए माना जाता है। चलें, तो अब खर्चा पानी करने को तैयार हो? ऐसे धीरे बोल रहा जैसे नानी मर गई। खर्चा पानी में तो प्राण निकलते बनियों के। तो ठीक है, नहीं बताता हूं, चलो बोलिए। नहीं चाहिए खर्चा पानी तो अपने अभिषेक करा के मैं जाता हूं। मुझे तो क्या, कोई मुझे थोड़ी पैसा इकट्ठा करना है, और ना मंदिर को चाहिए पैसा। मुझे चाहिए नहीं है, मंदिर को चाहिए नहीं है, पर थोड़ा खर्चा पानी करो तो तुम्हारा ही सदुपयोग है। बोलो तीनों मंदिर वाले। हाँ जी, हाथ खड़े कर दे सब, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलेगा और पुण्य खुलेगा। बस इतना करें आप लोग, मंदिर जी में जो पहला अभिषेक हो वो दान पूर्वक हो। आपका पानी से नहाने से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि से अतिशय नहीं बढ़ता, त्याग की शुद्धि। ये हाथ दान दे करके शुद्ध हो, वो पहला अभिषेक करे। पहला अभिषेक, दूसरा नहीं। उसके पीछे तो फिर वैसे ही कर लेना। कोई पहला दस्तूर को, पहला जो धारा डाले वो दान पूर्वक डाले, यानी वो दान की घोषणा करे। कितने रुपया, उसकी शर्त नहीं रख रहा हूं, पर दान देने के बाद पहला अभिषेक हो तो फिर इसका एक अलग ही मजा आएगा, अलग ही अतिशय होगा। तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे और मंदिर भी दिन दूना चाकना अतिशय को प्राप्त होगा। और पहले अभिषेक का महत्व होता है कि मंदिर में 24 घंटे में जितनी एनर्जी संग्रहित हुई, जो पहला कलश ढालता है दान पूर्वक, फोकटिया नहीं। फोकटिया को तो उल्टा और जो उसका पुण्य भी जाएगा। दान दे करके जो पहला अभिषेक करता है, पूरे 24 घंटे की शक्ति को उसकी आत्मा वेष्टित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है।